बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जिसको हम कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? अच्छा, ये जो अभी मैं मेथड समझाऊंगा, इस मेथड से आप लोगों ने नहीं निकालना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट देने के लिए है, ठीक है। जो ओरिजिनल मेथड होगा वो नीचे आएगा और वो सबसे डिफरेंट होगा और वही आपका इजी मेथड होगा, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ सुफियान के लिए कुछ चीजें रिवाइज करूंगा जिसमें ये मेथड भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 30। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ ऑफ 24 एंड 30। 24 एंड 30 का हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं। तो पहले आप इनके फैक्टर्स लिख लें। प्राइम फैक्टर्स नहीं, सिर्फ फैक्टर्स लिखे हैं मैंने, ठीक है। इट्स नॉट अ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन का अलग मेथड है। तो मैं जब 24 के फैक्टर्स लिखूंगा तो मेरे पास क्या क्या आएगा? 124 उसके बाद 2 से होगा तो 2 12 24। फिर 3 से होगा 3 8 24। फिर 4 से भी होगा 4 6 24। और फिर 5 से तो नहीं होगा, फिर 6 से होगा 6 4 24। अब चूंकि ऑलरेडी ऊपर 6 आ चुका है और हमने 6 दोबारा लिख लिया, तो इसका मतलब है कि इधर ही आपने स्टॉप करना है, आगे नहीं जाना। ये वाला स्टेप इंक्लूडेड नहीं होगा, ओके, सिर्फ ये ऊपर वाले स्टेप्स इंक्लूडेड होंगे। तो अब अगर हम 24 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो उसमें आएगा, मैं यहां लिखना चाहता हूं, एक आएगा 1, एक आएगा 2, इस तरह जाना है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर ऐसे ऊपर जाना है 6 8 12 24। 6 8 12 और 24, ये आगे 24 के प्राइम फैक्टर नहीं, सॉरी, सिर्फ फैक्टर्स। मैंने कहा ना इधर प्राइम का लफ्ज कोई यूज नहीं करेगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन अलग मेथड है। ये हमने सिर्फ फैक्टर्स लिख लिए, फैक्टर्स। अब हम इसी तरह 30 के फैक्टर्स लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 30 30। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 15 30। और फिर हम 3 से करेंगे तो 3 10 30। फिर 4 से करेंगे लेकिन 4 से नहीं होगा, 4 के टेबल में 30 नहीं आता। फिर हम 5 से कर लेंगे तो 5 6 30। अब हम जब 6 से करेंगे 6 5 30, तो आपने उधर ही इसके सामने स्टॉप 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 लिखना है। क्यों? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी 6 आ चुका था और 6 जब दोबारा आ गया इसका मतलब है कि इधर ही हमने स्टॉप कर लिया। और 30 के जो आप लिखेंगे फैक्टर्स, तो उसमें एक आएगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 3, एक आएगा 5, एक आएगा 6, एक आएगा 10, फिर आएगा 15 और फिर आएगा 30। ओके। अब इसमें आप लिख ले कॉमन फैक्टर्स। इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? आप लोगों ने देखा कि 1 भी कॉमन है, क्योंकि 1 इधर भी मौजूद है और यहां भी मौजूद है, तो 1 भी कॉमन फैक्टर है। 2 भी कॉमन फैक्टर है। 3 भी कॉमन फैक्टर है। 4 कॉमन नहीं है। 6 भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 6 भी कॉमन है। 8 12 और 24 आगे कोई कॉमन नहीं है। तो अब ये 1 2 3 और 6 ये सारे कॉमन फैक्टर्स है। कॉमन फैक्टर्स तो सारे हैं, लेकिन आप लिख ले कि यार 1 2 3 और 6 में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 6 आएगा, क्योंकि इन सब में बड़ा नंबर 6 है। इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम एचसीएफ भी कहते हैं, तो एचसीएफ आपके पास इसका 6 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका एचसीएफ का आंसर आ गया। तो क्या स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ आइडिया गेट हुआ? यस सर। यस सर। इसी को कहते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे तो मैं नोट करने का टाइम नहीं देता, लेकिन आज मैं आप लोगों को खुला टाइम दूंगा, क्योंकि अब थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक शुरू हो गए। कल तक जितने टॉपिक हमने पढ़े थे बड़े इजी थे और बिल्कुल बच्चों वाले थे, लेकिन अब थोड़ी सी लेंथी टॉपिक है, इसलिए आप लोग नोट किया करें। ये क्वेश्चन भी नोट करें, एक इसी जैसा और कराऊंगा वो भी आप लोगों ने नोट करना है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को भी दूंगा, तो आप लोग काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अपना रजिस्टर या नोटबुक जो भी आपके पास
पेज वगैरह अवेलेबल है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले कि हमने 24 और 30 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला। सुफियान, आपको समझ आ गई बेटा? यस सर। ओके सुफियान, ये मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ कि आप नोट कर सके। ये मैं स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपका पहला दिन है और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चीज, आपका कंसेप्ट कहीं डिस्टर्ब हो, तो इसलिए आप नोट कर ले। एक इसी जैसा एक और क्वेश्चन भी समझाऊंगा, आराम से नोट कर ले, कोई जल्दी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 24 और 30 का HCF निकाल लिया, ठीक है। अब हम 12, 18 और 42 ये तीन नंबर है, इनका HCF इसी मेथड से निकालेंगे, ठीक है। इसको कॉमन फैक्टर्स मेथड कहते हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। ओके, क्वेश्चन में क्या क्या है नंबर्स? 12, 18 एंड 42। 12, 18 एंड 42 ये नंबर्स है, और हमें बोला गया फाइंड HCF बाय कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड, ठीक है, बाय कॉमन फैक्टर मेथड। ये कॉमन फैक्टर मेथड में आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। ओके, सबसे पहले आप 12 के लिख ले भाई। तो 1 12 जार 12, 2 से करेंगे तो 2 6 जार 12, 3 से करेंगे तो 3 4 जार 12, 4 के टेबल में भी आ जाता है तो 4 3 जार 12। बस इधर ही आपने स्टॉप करना है। जो ही आपको पता चल गया कि कोई नंबर रिपीट हो गया तो हमने स्टॉप करना है, हमने आगे नहीं बढ़ना। अब आप 18 के लिख ले भाई। 18 के भी इधर ही करा देता हूं। 1 18 जार 18, 2 9 जार 18, 3 6 जार 18, 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में भी 18 नहीं आता, तो 6 के टेबल में तो 18 आता है। 6 3 जार 18, तो इधर ही मैंने लिख दिया स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ओके, 18 की भी आपको मिल गए। अब आप लिखेंगे 42 के, तो 1 42 जार 42, 2 21 जार 42। 42 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, और 3 से भी हो जाएगा। 3 14 जार 42, और फिर 4 से नहीं होगा क्योंकि 4 11 जार 44। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट में 5 नहीं है। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो डिविजिबिलिटी रूल वाला लेक्चर समझाया है वो हर बंदे ने अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि जिस बंदे को डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता वो इन क्वेश्चन में बड़ा प्रॉब्लम फील करेगा, ठीक है। अच्छा जी, 6 से करेंगे तो 6 7 जार 42, और फिर 7 से करेंगे तो 7 6 जार 42। अब चूंकि 7 ऑलरेडी था तो वो रिपीट हो गया, तो इसलिए हमने करा स्टॉप 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 स्टॉप। ओके, अब हमने इनके वो लिख दिए, फैक्टर्स लिखने हमने, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर्स क्या है? 1 है। अच्छा, बीच में कॉमा लगाना है, मल्टीप्लाई नहीं लगाना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में बीच में मल्टीप्लाई लगता है, ठीक है। 1 2 3 4 6 एंड 12। फिर हमने किसके लिखने हैं? 18 के लिखने हैं। 18 के इधर से आना है 1 2 3, और फिर ऐसे ऊपर जाना है 6 9 18। 1 2 3 6 9 एंड 18। अब मैं सुफियान आपसे पूछूंगा कि HCF क्या होगा, ठीक है। 1 2 3 6 7 14 21 और 42। अब मुझे क्या सुफियान आप बता सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा? सुफियान फ्रॉम पाकिस्तान नेवी, यस सर। क्या होगा बेटा? 1 2 3, 1 2 एंड 3, और और सर और 6। ये तो हो गए कॉमन फैक्टर्स। ये क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये जो आपने मुझे सर बोला 42। ये है कॉमन फैक्टर्स। चलो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिख देते हैं। कॉमन फैक्टर्स के बाद HCF बाद में लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स आ गए बेटा 1 2 3 और 6।
ये कॉमन फैक्टर्स आ गए, ठीक है। यानी ये ऐसे नंबर दे जो कि तीनों में कॉमन है। हाँ, तीनों में कॉमन हो तब लिखना, अगर दो में हो एक में ना हो फिर भी वो नहीं लिखना, ठीक है। तो क्या किधर गया सुफियान, आप मुझे बता सकते हैं इसमें एचसीएफ क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा? सर 42। हाँ, बस 42 कैसे यार, इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सर 6। तो 6 होगा ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हमारे यस सर। पास इसका एचसीएफ आ गया 6। इसका एचसीएफ क्या आया? 6। 6 आ गया। तो इस मेथड को कहते हैं कॉमन फैक्टर मेथड, यानी हमने एचसीएफ फाइंड किया लेकिन कॉमन फैक्टर मेथड से किया, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग ये नोट भी कर सकते हैं, और मैं इसका एक पिक्चर भी ग्रुप पे जो है वो भिजवा देता हूँ, ठीक है। ये हमने एचसीएफ फाइंड किया लेकिन हमने कॉमन फैक्टर मेथड से किया, ठीक है, कॉमन फैक्टर मेथड। अच्छा, ये मेथड ज्यादा फेमस नहीं है, उसकी वजह ये है कि इस मेथड से हम छोटे छोटे नंबर्स का तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाए तो फिर वहां पे ये मेथड फ्लॉप हो जाता है। इसलिए इस मेथड को ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि एग्जाम्पल में दिया था इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया अपना फर्ज समझ के। बाकी ये मेथड इतना यूज नहीं होगा एक्सरसाइज में, क्योंकि बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं वो फिर इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी सवाल बनता है, इसलिए इससे अच्छे अच्छे मेथड्स मौजूद है। लेकिन मैंने आप लोगों को समझा दिया एचसीएफ बाय कॉमन फैक्टर मेथड, क्योंकि मैंने आप लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर वो मेथड समझाऊंगा जो कि आप लोगों के कोर्स में शामिल है या आपके कंटेंट्स में या बुक में है। स्कूल वाला काम मैं नहीं करूंगा, हालांकि स्कूल में ये मेथड पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। वो फिर कहते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आप लोग कंफ्यूज होने नहीं दूंगा, टेंशन ना ले। जी स्टूडेंट्स, तो क्या आप लोगों को समझ आ गया था कि मैं अगला मेथड करा दूं? यस सर। यस यस सर। सर। माशाल्लाह मेरी क्लास अभी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। अभी माशाल्लाह 14 पार्टिसिपेंट्स है जिसमें से एक हैदर अभी आएगा। और अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। 4 and 30। अच्छा जी, अभी दूसरा जो मेथड हम करने वाले हैं वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय, जी वालेकुम सलाम। बेटा मैं भी क्लास ले रहा हूँ ना, आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है बेटा। मुझे व्हाट्सएप से सिर्फ बता दिया करें जो भी आपने पूछना हो, कॉल ना किया करें, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं समझा कोई अर्जेंट काम है, हाँ। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज किया करें प्लीज। अच्छा जनाब, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। नाउ वी कैन फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन उससे पहले ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया था, मैं चाह रहा था कि मैं इसकी पिक्चर जो है वो आप लोगों से शेयर कर दूं। अच्छा, अब हम वही काम करेंगे जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, ठीक है।
यानी हमारे पास तीन नंबर है 72, 48 और 132। इनका हमने HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 72 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर 48 के प्राइम फैक्टर्स, फिर 132 के प्राइम फैक्टर्स। फिर उन प्राइम फैक्टर्स में से जितने कॉमन होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास HCF आएगा, ठीक है। सो लेट्स टेक स्टार्ट। फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। वो जो पहला था वो था कॉमन फैक्टर मेथड और ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम HCF फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, सबसे पहले आप 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालें। तो सुफियान में भी आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगे क्योंकि आपको मैंने कुछ वीडियोस भिजवाए हैं, वो वीडियोस आपने कल देखने हैं। कल वैसे भी संडे है, तो आपने पूरा दिन इंशाल्लाह वो वीडियोस देखने हैं, फिर आपको ये समझ आएगा कि हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 36 जार 72। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 18 जार 36। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जार 18। और फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जार 9। और फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार 3। तो इस तरह 72 की ये हमें जितने भी मिल गए ये सारे प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। अब 48 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। 2 24 जार 48। 2 12 जार 24। 2 6 जार 12। 2 3 जार 6। 3 1 जार 3। तो ये 48 की भी आ गए। अब 132 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। 2 6 जार 12। 2 6 जार 12। 2 से डिवाइड करें 2 3 जार 6। अब 33 आ गया, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप 3 से कर लेना। 3 11 जार 33। और अब आप 11 से करेंगे तो 11 1 जार 11। अभी आप प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं इसलिए आप बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, यानी 72 के प्राइम फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और फिर आप 48 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 48 के होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और फिर आप 132 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप लोगों ने प्राइम फैक्टर्स तो लिख लिए, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, देखना है कि कितने नंबर कॉमन है। यानी अब आप लोगों को HCF लिखना है तो आपने कॉमन फैक्टर्स को, जितने भी इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन नंबर होंगे उन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखें कौन कौन से कॉमन है। सबसे पहले ये जो 2 आ रहा है ये कॉमन है, कॉमन का मतलब है तीनों में मौजूद हो। तो आपने एक 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय ये 2 भी तीनों में मौजूद है तो ये भी आपने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय ये 2 भी तीनों में मौजूद है। सॉरी नहीं है, नीचे तो 3 आ रहा है तो इसका मतलब है तीसरा 2 मौजूद नहीं है। तो हम वापस चलते हैं जनाब। अब ये 3 तीनों में मौजूद है, हाँ 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 तीनों में मौजूद है। तो ये 3 भी कॉमन आ गया, ठीक है। बस अब कोई और चीज कॉमन नहीं है। सो HCF इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 4 3 आर 12। तो HCF इज इक्वल टू 12 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में फिर आपने इस मेथड से HCF फाइंड करना है। ये था भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप लोग काइंडली इसको भी नोट कर लें। इसको भी काइंडली नोट कर लें। नोट लाजमी करें, लेकिन मैं सिर्फ सुफियान से पूछूंगा कि उसको समझ आ गई या नहीं, क्योंकि बाकी को तो आई होगी। सुफियान। यस सर। ओके। अच्छा जी, और किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो अपना हैंड रेस कर ले। सबको आ गई है, ठीक है। हैदर अली, क्या आपको समझ आ गई है बेटा?
यस सर। ओके, नोट कर ले बेटा, काइंडली नोट करें। ओके सर। ओके भाई, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी मैंने समझा दिया। अब डिवीजन मेथड नहीं समझाना चाहता, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। अब इन्हीं के ऊपर जो है ना हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, जो दो मेथड हमने पढ़ लिए, ठीक है। बल्कि एक और एग्जांपल भी है, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। यानी आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं, कल डिवीजन मेथड कर लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए आपने इन 3 नंबर्स का HCF निकालना है, ठीक है। और 3 नंबर्स कौन कौन से हैं? आ गया, फाइंड HCF ऑफ, किन किन नंबर्स का करना है बेटा? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने HCF निकालना है। पहले आप 96 का निकाल ले। अच्छा, जो जो लड़कों को समझ आ गई है और वो खुद कर सकते हैं, वो मेरे से पहले सॉल्व करना शुरू कर दे, शाबाश। 96 का आप निकालेंगे बेटा, तो 248 आर 96, फिर आप 2 से करेंगे 224 आर 48, फिर आप 2 से करेंगे 212 आर 24, फिर आप 2 से करेंगे तो 26 आर 12, और फिर आप 2 से करेंगे तो 23 आर 6, 31 आर 3। अब आप 108 के निकाले, 2 से डिवाइड करें 108 को तो 2 5 आर 10, 2 4 आर 8, 2 से करेंगे तो 2 27 आर 54। मैंने कल कहा था ना कि ये नंबर जिस तरह मुझे याद है, इस तरह आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ना, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपको भी याद हो जाएंगे कि यार 54 को 2 पे डिवाइड करें तो 27 आता है। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इंशाल्लाह। और फिर 3 से कर लेंगे तो 3 9 आर 27, और फिर आप 3 से करेंगे तो 3 3 आर 9, और फिर आप 3 से करेंगे तो 3 1 आर 3। ठीक हो गया। और अब हम 420 का निकालेंगे, ठीक है। 420 के लिए आप पहले 2 से कर ले, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 0 आर 0, फिर आप 2 से करेंगे 2 1 आर 2, 1 अब छोटा है तो 0 से करना पड़ेगा, 2 0 आर 0, 2 5 आर 10। जब आप साइड पे डिवीजन करोगे ना, ये बहुत से बच्चे गलती कर लेते हैं, 2 1 आर 2, अब 2 - 2 तो 0 आ गया, तो आप 1 को लेकर आते हैं, तो 1 तो छोटा है तो आप 0 से करेंगे, 2 0 आर 0, 1 - 0 1, फिर आपने अगले में 0 को लेकर आना है, 2 5 आर 10। ठीक है, ये 0 आपने लाजमी लिखना है बीच में, वरना 15 ही आ जाएगा आंसर। इस एक 0 की वजह से मैंने बच्ची का स्कूल चेंज किया था, क्योंकि उसके टीचर को ये 0 ही नहीं आ रहा था। इतनी कहां से आ जाते, यकीन करें। मुझे उस दिन बड़ा गुस्सा था यार, बच्ची के ना आंसर शीट में नोटबुक में 105 की जगह 15 लिखा हुआ था, और कह रही थी कि 0 का कंसेप्ट हम अगले साल समझाएंगे। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता यार, बस छोड़ दे, मैंने स्कूल ही चेंज कर दिया। मैंने कहा अब आपको मैं क्या समझाऊं। 3 3 आर 9, 3 5 आर 15, 5 7 आर 35, 7 1 आर 7। ठीक है, तो ये आगे भाई तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप लिख ले भाई नीचे 96 के सामने आप लिखेंगे क्या भला, 2 × 2 × 2, 5 दफा 2 आ गया, एक 3 आ जाएगा, और 108 का आ जाएगा आपके पास बेटा 2 × 2 × 3 × 3 × 3। और 420 का क्या आ जाएगा बेटा, 2 दफा 2 आएगा, एक दफा 3 आएगा, एक दफा 5 आएगा, और एक दफा 7 आएगा। अब आप लोगों ने निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एक जो है वो 2 कॉमन है, एक और 2 भी कॉमन है, तो 2 तो आपके पास 2 आ गए, ठीक है।
और 2 तो कोई कॉमन नहीं है। हाँ 3 भी एक दफा कॉमन है बेटा, 3 भी सिर्फ एक दफा ही कॉमन है जो तीनों में मौजूद हो। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो HCF is equal to 12 is the required आंसर। और ये आप लोगों का सॉल्व हो गया। तो आज मैंने आप लोगों को 2 मेथड समझा दिए, एक मैंने समझाया कॉमन फैक्टर मेथड और एक मैंने समझाया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दोनों से मैंने आप लोगों को HCF क्लियर करा दिया। जी बिल्कुल माशाल्लाह, कुछ लड़कों ने तो मेरे से पहले कर लिया, उनका आंसर मुझे मिल गया। वेल डन, एक्सेलेंट। क्या आप लोग एक दफा मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया? यस सर। ओके ओके, नोट कर ले, जरा नोट कर ले, यही आज के लेक्चर का आखिरी सवाल था, ठीक है। मैंने आज आप लोगों को 2 मेथड समझा दिए एक ही लेक्चर में, और कल तीसरा मेथड समझाऊंगा डिवीजन मेथड, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को कॉमन फैक्टर मेथड भी समझा दिया और प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझा दिया। अब आप लोगों के पास 4 मिनट का टाइम है, काइंडली इसको नोट कर ले, उसके बाद हम नमाज ब्रेक पे जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आखिर में मैंने आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, इसलिए स्टे हियर एंड नोट इट डाउन।